नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और हिंदी साहित्य ऑप्शनल की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जिसको यूपीएससी 2024 का मेंस हिंदी साहित्य से देना है उसको आगे कैसे तैयारी करनी चाहिए। अगले 70-75 दिनों का आपका पूरा एक डिटेल्ड शेड्यूल क्या होना चाहिए, कब आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से उसका रिवीजन करना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या महत्व है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि यूपीएससी मेंस जो है वो 20 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो 20 सितंबर से जब ये परीक्षा आपकी शुरू होगी तो पहले जीएस के पेपर्स वगैरह होंगे और बाद में आपका ऑप्शनल होगा। हम मान के चल रहे हैं कि 10 सितंबर तक अगर आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना हो यूपीएससी हिंदी साहित्य के लिए तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर हम बात करेंगे। एक बात आप समझिए कि 10 सितंबर के बाद भी आपके पास 10 दिन का समय, देखिए 10 से 20 इधर कुछ समय आपको मिल जाएगा और उसके अलावा 2-3 दिन और, तो वो तो भूल जाइए आप। फिलहाल हम बात करते हैं कि जो 10 दिन बच जाएगा उसमें आपको केवल रिवीजन करना है, अपने जो पुराने नोट्स हैं उनको देखना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप मेंस एग्ज़ाम लिख रहे हैं, चाहे वो जीएस का पेपर लिख रहे हों या आप अपने ऑप्शनल का पेपर लिख रहे हों, ये तो आपको पता ही होगा कि मेंस में जो भी काम है वो केवल आपकी राइटिंग का है कि कितनी स्पीड है आपकी, कितना आपका नॉलेज है। उस एग्ज़ाम हॉल के 3 घंटे के प्रेशर को झेल कर और आप कितना अच्छा आंसर लिख सकते हैं, यही एक अंतिम सत्य है सिलेक्शन के लिए। एक बात और समझिए, अच्छा उत्तर, बहुत अच्छा उत्तर, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं होता है। हर एक उत्तर वहाँ समय सीमा है। घर पे बैठ के अगर आपको कबीर पे लिखना हो तो आप हो सकता है कि बहुत शानदार उत्तर लिख लें, लेकिन उस एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में जब आपको कबीर पे लिखना है तो आपको वहाँ समय लगेगा और वहाँ हो सकता है कि कुछ बातें कबीर की जो इम्पोर्टेंट हो वो आप न लिख पाएँ या भूल जाएँ। ये संभव है, ऐसा होता है। ये सब अवॉइड करने का तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपने कितनी प्रैक्टिस की है, नए तरह के प्रश्नों की आपने कितने प्रैक्टिस की है, कितना लिखा है। अब जो भी यूपीएससी 2024 का मेंस देने वाले होंगे, इतना तो कंफर्म है कि एक बार उन्होंने अपने ऑप्शनल के सब्जेक्ट को कवर कर लिया होगा, उनका सिलेबस पूरा हो गया होगा। मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी जब स्ट्रेटेजी वीडियो या अन्य वीडियोस बताए हैं उसमें आपको बताया गया है कि आप दृष्टि के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो किताबों के साथ भी पढ़िए, लेकिन दृष्टि का नोट्स एक ऐसा नोट्स है कि वहाँ से आप आसानी से आपको मिल जाती हैं चीज़ें। उसके अलावा आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल दृष्टि का पढ़ें, लेकिन दृष्टि का मिल जाए तो और अच्छी बात है। अब देखिए, 1 जुलाई से 10 सितंबर के पहले हम बात कर लेते हैं कि यूपीएससी में मेंस का सिलेबस क्या है। बस बहुत शॉर्ट 1 मिनट में बताऊंगा। 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर में 2-2 सेक्शन होते हैं। जैसे अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में एक होगा सेक्शन क और एक होगा ख। वैसे ही पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी होगा क और ख। पेपर 1 का क जो है ये भाषा से संबंधित है। देखिए यहाँ पे लिखा है पेपर 1 में भाषा से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी, अपभ्रंश, अवहट्ट, अवधि, ब्रज भाषा, हिंदी की बोलियाँ, राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, इस तरह से। खंड ख जो है उसमें 2 पार्ट है, एक है साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें चारों कालों के इतिहास के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होता है। पेपर 2 में पहला सेक्शन जो है वो पद्य खंड है, जिसमें कुछ किताबें जैसे कबीर दास के दोहे हैं, उसके अलावा तुलसीदास का सुंदरकांड है, जायसी की पद्मावत का कुछ खंड है, तो ये काव्य खंड हो गया। और दूसरा जो खंड है उसको कहते हैं हम गद्य खंड, जिसमें गद्य साहित्य से संबंधित चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती है। जैसे निबंध में निबंध निलय है, उसके कुछ चुनिंदा निबंध हैं, उसके अलावा चिंतामणि भाग 1 है, इसके अलावा गोदान है और नाटक वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो डिटेल में डिस्कस यहाँ सिलेबस में नहीं कर रहा हूँ। अब हम बात करें कि कैसे इसको कवर करेंगे, तो एक बार तो आपने सिलेबस पढ़ लिया होगा, आप लोगों ने अपने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर शॉर्ट नोट नहीं बनाया है तो दृष्टि के नोट में भी कुछ मार्क किया होगा आपने। अब बात करें कैसे पढ़ना है। 1 जुलाई से 10 सितंबर अगर हम देखें तो लगभग 72 दिन है, 72 दिन या इसको 70 दिन 75 दिन भी आप मान सकते हैं। मैंने 1 जुलाई से लिया है, आज 27 जुलाई है, आपको 27 या 28 को ये वीडियो मिल रहा होगा। उसके बाद 2 दिन 3 दिन और बचा, उस 2 दिन को आप इसको स्ट्रेटेजाइज करने में, अपने नोट्स को एक जगह रखने में, पुराने साल के पेपर को एनालाइज करने में, इसमें समय देंगे। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले 1 जुलाई से, अब मैंने बांट दिया है कि कब आपको क्या पढ़ना है। 1 जुलाई से 7 जुलाई, ये जो 8 दिन का आपको एक शेड्यूल मिल रहा है, इसमें आपको पेपर 1 का खंड ख पढ़ना है। पेपर 1 का खंड ख से क्या मतलब है मेरा, ये है साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और हिंदी साहित्य का इतिहास।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पेपर 1 का पार्ट 1 क्यों नहीं कहा, पेपर 1 का पार्ट 2 क्यों कहा। इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़िए। मैं जो कह रहा हूँ उसको अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आपके अपने ऊपर भी है। आप अपनी स्ट्रेटजी भी, अगर आप प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, आप पहले मेंस दिए हैं, आपके पास अनुभव है, तो आप अपने अनुभव से भी चल सकते हैं। मेरा ये कहने के पीछे कारण ये है कि पेपर 1 का पार्ट 2 जो है वो कुछ हद तक पेपर 2 के पार्ट 1 से रिलेट करता है और साथ ही साथ पार्ट 2 से भी रिलेट करता है। जैसे आप जब पेपर 1 का खंड ख करेंगे तो साहित्य इतिहास लेखन और हिंदी साहित्य के चारों कालों के इतिहास, उस काल की क्या विशेषताएं हैं, उस काल में किस तरह की रचना लिखी गई, ये सब से आप परिचित हो जाएंगे। तो ये 8 दिन आपको इसमें देना है। 8 जुलाई का दिन जो है वो दिन होगा जब आप इस खंड ख के जितने भी पुराने साल के पेपर हैं, पिछले 8-10 साल के, उनके सारे क्वेश्चंस को बैठकर आप अटेम्प्ट करेंगे। ये लंबा काम है, इसमें आपको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन इस बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य 500 अंकों का है और ऑप्शनल ही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। ऑप्शनल ही डिसाइड करेगा कि आपका रैंक कितना जा रहा है। इसके लिए ये 8 जुलाई को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न मिले सब आपको कर जाने हैं। उसके बाद हम बात करें 9 जुलाई से 31 जुलाई, ये एक लंबा समय रखा गया है और इस 9 जुलाई से 31 जुलाई का जो शेड्यूल है आपका, इसमें आपका रहेगा पेपर 2 का पार्ट 1। पेपर 2 का खंड क सबसे महत्वपूर्ण है, समझिएगा क्यों। इसमें पद्य खंड है। पद्य खंड में कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, विद्यापति, जितनी भी रचनाएं आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं वो सब आपको इसी समय में पूरा करना है। खास बात इन 2 खंडों में क्या है, पद्य खंड और गद्य खंड में, कि यहाँ से आपको व्याख्या पूछी जाती है। और व्याख्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, हिंदी साहित्य में व्याख्या ही एकमात्र ऐसा सेगमेंट है आपके दोनों पेपर में जिसमें कि आप कि अपनी रचनाशीलता का परीक्षण हो सकता है। आप कितना सोच सकते हैं इसके। आप अपभ्रंश की विशेषताएं लिखनी है तो आप रट के लिख देंगे, अवधि की विशेषताएं लिखनी है आप रट के लिख देंगे, लेकिन व्याख्या आप रट के नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि व्याख्या 1-2 नहीं है आपके सिलेबस में, 100 तो दोहे कबीर के ही हो जाएंगे। उसके अलावा पूरा का पूरा सुंदरकांड है, उसके अलावा इतनी सारी टेक्स्ट बुक हैं जो आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं। तो ये कंफर्म मान के चलिए कि व्याख्या ही सबसे महत्वपूर्ण है। व्याख्या पर मैं अलग से क्लास लेकर आऊँगा। मैं यहाँ आपके सामने बोर्ड पर खड़े होकर व्याख्या लिखूंगा और लिख कर बताऊँगा कि गद्य खंड और पद्य खंड की व्याख्या कैसे लिखनी है, उसका विशेष कैसे लिखना है, ये मैं आपको समझाऊँगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। खंड ख, तो सबसे पहले बात किया कि 1 से 7 जुलाई पेपर 1 का खंड ख करना है। उसके बाद 9 जुलाई से 31 जुलाई पेपर 2 का खंड क करना है, जिसमें कि पद्य खंड है, व्याख्या वगैरह सब। और 1 अगस्त को इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको लगा लेने हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा सकते हैं। 2 अगस्त से 20 अगस्त ये समय रहेगा पेपर 2 के खंड ख के लिए। 21 अगस्त को आपको PYQ होगा। खंड ख क्या है? खंड ख जो है पेपर 2 का, ये है गद्य साहित्य, जिसमें आपको निबंध भी पढ़ना है, नाटक भी पढ़ना है, उपन्यास भी पढ़ना है, प्रेम मंजूषा भी पढ़ना है, एक दुनिया समानांतर भी पढ़ना है। अब ये पूरी किताब आप नहीं पढ़ेंगे, आप अपने नोट्स से इनके बारे में स्पेशल टॉपिक्स पढ़ेंगे। जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको आप रेफर करेंगे। आपको मैंने बताया था कि शॉर्ट नोट कैसे बनाना है। जैसे अगर आपको कबीर पर शॉर्ट नोट बनाना है तो मैंने आपको कहा था कि कबीर पर आपको क्या करना है, कबीर स्त्री के बारे में क्या सोचते हैं, कबीर दलितों के बारे में क्या सोचते हैं, कबीर सामाजिक विषमता के बारे में, जातिगत विषमता, धार्मिक विषमता, क्या इसके बारे में सोचते हैं, सब पर 2-2 उदाहरण आपको अलग से लिखने के लिए मैंने कहा था। अगर आपने वो किया होगा, आप बहुत आसानी से इस दिए गए टाइम फ्रेम में अपना एक शानदार रिवीजन कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। तो 21 अगस्त को आपको इससे संबंधित PYQ लगाना है। अब हम आते हैं सबसे आखिरी टॉपिक पर। सबसे आखिरी टॉपिक क्या है? 22 अगस्त से 31 अगस्त ये जो समय आपको मिल रहा है, इसमें आपको पेपर 1 का खंड क करना है। पेपर 1 का खंड क आप चाहें या न चाहें आपको रटना ही पड़ेगा। व्याकरण वाली चीज़ें हैं, जितना समझेंगे उतना समझेंगे, जितना रटना होगा वो रटना होगा। अपभ्रंश की 10 विशेषताएं आपको जाननी है व्याकरणिक शाब्दिक, तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो ये आपको एक इसमें काम कर लेना है। 1 सितंबर को आप PYQ लगाएंगे। 2 से 10 सितंबर तक अपने शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज करेंगे और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लगाएंगे, जितना आप लगा सकते हैं। अब ये तो हो गया कि सेक्शनल PYQs आपने लगा लिए। उसके बाद आपको 2 दिन देना है, पूरा समय देना है आपको 2 दिन का, जिसमें आप एक किसी साल का पेपर 2023 या 2022 का PYQs आप लगा चुके हैं। उसके बाद एक पूरा पेपर आपको बैठ के सॉल्व करना है। 2022 का ले लीजिए, 2023 का ले लीजिए, जो भी आपको मन करे एक पूरा पेपर लीजिए। 9:30 से 12:30 के बीच में पेपर 1 और 2:30 से 5:30 के बीच में आप पेपर 2
वो आप लगा के और सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको एक समझ में आए कि 3 घंटे के टाइम लिमिट में कैसे करते हैं। इसके अलावा उत्तर लेखन की बात करें तो 1 जुलाई से 10 सितंबर तक रोज आपको आंसर राइटिंग करनी है। ये तो करना है, मैंने बता दिया कि ये पढ़ना है आपको 1 से 7 जुलाई, और 8 जुलाई को मैंने PYQ बताया। इसका मतलब क्या 1 से 7 जुलाई तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, 1 से 7 जुलाई तक भी आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। मतलब 1 जुलाई से 10 सितंबर तक आपको प्रतिदिन आंसर लिखना ही है। मेंस के लिए हिंदी साहित्य ऑप्शनल का, आपका जो ऑप्शनल है उसका पेपर प्रतिदिन अभ्यास करना है। इसके अलावा अगर आप अब मैं बता दूं थोड़ा सा आंसर राइटिंग के बारे में। अगर आप आंसर राइटिंग के प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है 9169041691। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप करके आप डिटेल ले सकते हैं। इन्हीं 70-75 दिनों में जो आपको ये दी गई है जानकारी, इन्हीं 70-75 दिनों में हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। टाइम फ्रेम में कैसे लिखना है वो कर लेंगे। प्लस इसके साथ आपको 2 टेस्ट दिया जाएगा। 2 टेस्ट मतलब एक पेपर 1 का टेस्ट और एक पेपर 2 का टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट दिया जाएगा, या इसको 2 से 4 भी किया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा जैसे ज़रूरत महसूस हो। कुल कहने का मतलब क्या है कि इस शेड्यूल को फॉलो करके अगर आप अपना रिवीजन करते हैं, PYQs पर ध्यान देते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, खूब आराम से 70 से 75 दिनों में एक शानदार तैयारी आपकी हो जाएगी। इसमें मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, इसे सिर्फ आपके लिए बताएगा कि आपको ये करना है। मेरा रोल इसके बाद आता है। अगर आप चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ये जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है ये आप मेरे माध्यम से भी कर सकते हैं। नहीं चाहें तो आप अपने मन से भी कर सकते हैं, कोई इसमें ज़रूरत नहीं है इसकी। 1 जुलाई से 10 सितंबर ये आंसर राइटिंग की क्लास चलेगी। मतलब अगर आप पेड आंसर राइटिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रतिदिन प्रश्न दिए जाएंगे, प्रतिदिन 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और आपको 4 प्रश्नों के आंसर लिखने होंगे। लिख के आप सबमिट करेंगे PDF बनाकर। उस PDF में आपको उसका फीडबैक मिलेगा। कोई मॉडल आंसर नहीं मिलता है, फीडबैक मिलेगा, और फीडबैक के साथ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ऑडियो के माध्यम से भी फीडबैक मिलेगा, और जहाँ मटेरियल की कमी लगेगी वहाँ कुछ ज़रूरी मटेरियल, ज़रूरी ऑडियो आर्टिकल आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर एक शेड्यूल है। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, ये 2024 वालों के लिए मैंने बताया है। 2025 वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो 2025 वाले भी फॉलो कर लेंगे तो उनका भी एक रिवीजन हो जाएगा इस माध्यम से। लेकिन 2024 वाले चूंकि आपके लिए समय 70-75 दिन है, ये एक बेहतर तरीका हो सकता है मेरे हिसाब से। आप ऐसे चले तो आराम से कर लेंगे। आप ऐसे न भी चले तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपका अपना अनुभव, आपकी अपनी प्रैक्टिस, आपकी अपनी तैयारी, यही अंत में काम आने वाली है। किसी का कोई शेड्यूल, किसी का कोई आंसर राइटिंग का टिप्स, ये काम नहीं आएगा। ये काम तब आएगा जब आप अपने हिसाब से उसको फॉलो करेंगे। और फॉलो कब करेंगे आप? जब ये अगर 72 दिन जो बताया गया है वो अगर आप करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करते हैं, एकदम आप देखिएगा आपके अच्छे नंबर ऑप्शनल में आएंगे ही आएंगे। क्योंकि यही स्ट्रेटेजी, यही सब लोग करते हैं, यही आपको भी करना है। आपको कुछ बहुत अलग नहीं कर देना है कि आप कुछ बहुत अलग कर देंगे और आपका नंबर आ जाएगा। सिर्फ यही करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो 2025 वालों के लिए भी मैं ले आऊँगा, उसमें डिटेल स्ट्रेटेजी किताबों के बारे में चर्चा की जाएगी। फिलहाल 2024 वालों के लिए इसकी आवश्यकता थी तो ये मैंने दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं, और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।